में। और जैसे कि हम नंबर्स देख रहे हैं, पहले अगर आप नंबर्स को हमें समझाना चाहेंगे, तो क्या रीजंस रहे हैं ये नंबर्स के लिए? इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। इस बिजनेस में हम तीन आंकड़े ट्रैक करते हैं। एक रेजिडेंशियल सेल्स जो 600 करोड़ के ऊपर हमने रजिस्टर की है। कंपैरिजन से लास्ट ईयर फुल ईयर में हमने 1028 करोड़ की थी, तो फर्स्ट क्वार्टर में ही हमने 600 करोड़ के ऊपर रेजिडेंशियल सेल्स की है इस साल में। दूसरा मेट्रिक ये है कि इंडस्ट्रियल लीजिंग कितनी हुई है। वहाँ पे हमने 118 करोड़ की लीजिंग की है, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। और तीसरा आंकड़ा हमारी कैश कलेक्शन, तो कैश कलेक्शन लगभग 270 करोड़ है। तो तीनों आंकड़े देखें तो बहुत ही सॉलिड और हाई ग्रोथ परफॉर्मेंस रही है, और वो बॉटम लाइन में भी ट्रांसलेट हुई है। 75 करोड़ की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने डिक्लेयर किया। सर, एक बात जो हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्पेंडिंग पावर डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आपके फिगर्स में देखें तो सेल्स एक बम्पर राइज देखने को मिला है। क्या रीजंस हैं उनके? कंज्यूमर सेंटिमेंट और डिमांड में काफ़ी फैक्टर्स जाती हैं। जो पॉजिटिव सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं वो ये है कि होम ओनरशिप रेट्स अभी भी काफ़ी कम है इंडिया में, और हम जो सेगमेंट में काम करते हैं, मिड मार्केट और वैल्यू हाउसिंग सेगमेंट में, यहाँ पे ज़्यादातर फर्स्ट टाइम होम बायर्स रहते हैं, जो रेंटेड हाउस से अपने घर में मूव कर रहे हो या जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। तो इस वजह से अंडरलाइंग एस्पिरेशन फॉर होम ओनरशिप और होम ओनरशिप रेट्स जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है कि डिमांड ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रहेगी। जैसे कि आपने कहा, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्राइस या कॉस्ट इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट हाइक जो मॉर्गेज रेट्स पे असर पड़ती है उसकी। हमने देखा है कि जो फैमिलीज अपना हाउस बाइंग प्लान कर रहे हैं वो काफ़ी साल से प्लान करते हैं। तो जब मॉर्गेज रेट्स बढ़ती है, होम लोन रेट्स बढ़ती है, तो वो ये करते हैं कि और एक दो क्वार्टर के लिए हम थोड़ा बचाव करेंगे, डाउन पेमेंट बढ़ाएंगे और ईएमआई को वैसे मैनेज करेंगे। तो ये बिहेवियर हमने देखा है, और इस वजह से जो मॉर्गेज रेट्स की हाइक है, ये नहीं कह सकते कि उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन उसकी इम्पैक्ट डायरेक्ट 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है कि मॉर्गेज रेट क्या है और डिमांड क्या है। जी। दूसरा जो हम जानना चाहेंगे कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो इन्फ्लेशन आया है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल सही। इनपुट कॉस्ट में काफी वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन दोनों देख रहे हैं। जो बेसिक कंस्ट्रक्शन कमोडिटीज है, स्टील, सीमेंट, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, सब में काफी बढ़ावट हुई है पिछले 12 महीने से। हम इसको 3-4 तरह से टैकल कर रहे हैं। एक तो काफी वैल्यू इंजीनियरिंग पे फोकस है कि सेम कारपेट एरिया के लिए या सेम कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए कैसे हम कारपेट एरिया बढ़ा सकते हैं, तो डिजाइन एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। सेकंड एरिया जो हम काम कर रहे हैं वो है प्रोक्योरमेंट और सोर्सिंग, कि हम मटेरियल्स इकट्ठा करके ग्रुप बाइंग करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सप्लायर्स के साथ, तो शायद उसमें कुछ बचावट की गुंजाइश है। और तीसरा एरिया है प्राइसिंग, जो हम वेरी सिलेक्टिवली और डायनामिकली हम प्राइस बढ़ाते हैं। जहाँ पे हम डिमांड देख रहे हैं, अच्छी प्रोजेक्ट लॉन्च अच्छी हुई है, डिमांड अच्छी हुई है, वहाँ पे हम प्राइस थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं, बाकी प्रोजेक्ट में थोड़ा कम बढ़ाते हैं। तो ये प्राइसिंग, जो डायनामिक प्राइसिंग रहती है, वो थर्ड लीवर है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन मिटिगेट करने के लिए। जी, तो ऑफ कोर्स इनपुट कॉस्ट का आई थिंक सब बिजनेस में हमने देखा है कि प्रेशर रहा है। दूसरी तरफ देखें तो अभी भी आईटी सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ है वो घर से काम कर रहे हैं, स्पेशली बेंगलोर में भी वर्क फ्रॉम होम काफ़ी चल रहा है। तो उसको देखिए, हाँ, डिमांड सिनारियो अभी आगे जाके आप कैसे देख रहे हैं? पिछले क्वार्टर में हमने बेंगलोर में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो महिंद्रा ईडन के नाम से है। वो देश की पहली नेट जीरो एनर्जी
मल्टी फैमिली प्रोजेक्ट है और उसकी रिस्पांस बहुत ही अच्छी रही है। लगभग 80% से ज़्यादा यूनिट्स बिकी है वहाँ पे लॉन्च के 2 महीने के अंदर ही। प्राइस में भी बढ़ावत हुई है और ये हमें इंडिकेशन देती है कि बेंगलोर मार्केट जो है वहाँ पे एंड यूज़र डिमांड और जो डिसर्निंग एंड यूज़र बोलते हैं, जिसको अच्छी प्रोडक्ट की पहचान हो और जो उसके लिए आगे आके थोड़ा प्राइस देंगे, वो बेंगलोर मार्केट में हम काफ़ी देख रहे हैं कि एक मैच्योर मार्केट है सप्लाई की तरफ से भी और डिमांड की तरफ से भी। जी। और दूसरा जो हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ एनी न्यू लैंड बाइंग का कुछ आप सोच रहे हैं? कोई नए प्रोजेक्ट्स ऑन हैंड है, कुछ पाइपलाइन में है? अप्रैल में हमने अनाउंस किया था एक पूना में पिंपरी में हमने एक लैंड खरीदा है। लगभग 11 एकड़ की लैंड है, 2 मिलियन स्क्वायर फीट की सेलेबल एरिया की पोटेंशियल है उसमें। 1700 करोड़ की सेल्स वैल्यू हम उम्मीद करते हैं उससे आएगी जब पूरा माल बिक जाएगा। और उसको हम जो अप्रैल में हमने लैंड खरीदा है, सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल में हम लॉन्च करने की तैयारी में है। उसके पहले फरवरी में हमने मुंबई में कांदिवली में एक लैंड खरीदा था, वो भी सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल में हम लॉन्च करने की तैयारी में। फाइनली जाते जाते आपका जो कैश और डेट जो है वो कितना है ऑन बुक्स आउटस्टैंडिंग? कैश बहुत ही स्ट्रांग है। इस क्वार्टर में हमने लगभग 270 करोड़ की कैश कलेक्शन की है। नेट डेट की पोजीशन वैसे की वैसे है, काफ़ी ऑलमोस्ट जीरो नेट डेट पोजीशन है। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है और हम ये कैपेसिटी रखते हैं कि आगे जाके भी हम और लैंड खरीद सकते हैं और उसको इंटरनली फंड कर सकते हैं।